हेलो बच्चों, अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 गृह विज्ञान आपका जो लेसन 3 है जन पोषण एवं स्वास्थ्य, उसके अति लघु और लघु 3 तथा विस्तृत प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के बहुविकल्पी प्रश्न करवा दिए, तो जो बच्चे नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख ले बेटा। पहले आप सारे लोग लेसन वाला जो होता है वीडियो उसको पढ़ा करिए, उसके बाद तब क्वेश्चन सॉल्व किया करिए। इससे क्या होता है ना बेटा, जब आप लेसन पढ़ लेते हो ना तो आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आता है, और डायरेक्ट जब आप क्वेश्चन समझते हो ना तो थोड़ी सी उसमें समस्या होती है। तो आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप सारे लोग पिछला वीडियो देख करके ही इसको देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम या प्री बोर्ड के लिए या फिर बोर्ड के लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किसको आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पर बेटा दिया है जन पोषण, जन स्वास्थ्य पोषण क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और ये आपके 2024 में आया भी था। जन पोषण, जन स्वास्थ्य पोषण, जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है जो अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसका लक्ष्य अल्प पोषण और अति पोषण दोनों की रोकथाम करने तथा लोगों के अनुकूल पोषण स्तर को बनाए रखना है। अगर बेटा आपको ये भाषा नहीं याद होती है तो आप सिंपल मेरी भाषा में सुनो। जन स्वास्थ्य पोषण, अब हम अध्ययन क्षेत्र पूछा है तो हम अध्ययन जरूर बोलेंगे। तो जन पोषण, जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है जो हमें एक अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है तथा इसका जो लक्ष्य होता है वो अति पोषण और अल्प पोषण, क्योंकि हम जानते हैं हमारा भारत दोहरा कुपोषण झेल रहा है, अति पोषण और अल्प पोषण। तो अति पोषण और अल्प पोषण दोनों की रोकथाम करना और लोगों को उनके अनुकूल पोषण स्तर को बनाए रखने का ज्ञान प्रदान करता है। इसका उद्देश्य अभी देखिए हमने अध्ययन में क्या है, तो यहाँ पे हमने अध्ययन क्षेत्र में, अब हमें सब कुछ देखना है। अध्ययन क्षेत्र में हमें क्या, पहले तो हमें व्यक्ति के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, दूसरा हमें अल्प पोषण और अति पोषण दोनों को रोकथाम करना है, उसके बाद अनुकूलतम पोषण स्तर को बनाए रखना है। फिर इसके बाद इसका उद्देश्य है कि पोषण संबंधी रोगों और समस्याओं, यानी जो भी पोषण से संबंधित रोग हो रहे हैं या समस्याएं उत्पन्न हो रही है उनका रोकथाम करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न ये पूछ लेता है कि जन स्वास्थ्य पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप क्या बताएंगे? जन स्वास्थ्य पोषण का मुख्य उद्देश्य है रोगों के द्वारा जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका समाधान करना। जन स्वास्थ्य पोषण के क्षेत्र बहुविषयक है, यानी ये एक क्षेत्र में नहीं है बेटा, इसके क्षेत्र बहुत ज्यादा व्यापक है, जो जीव विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों की बुनियाद पर टिका है। क्यों जीव विज्ञान? क्योंकि हमें जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य हर किसी को देखना है। दूसरा सामाजिक विज्ञान क्यों? क्योंकि ये जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है वो कहाँ हो रही है? हमारे समाज में। तो ये दोनों इसका मुख्य बुनियाद है, ठीक है। फिर अगला है जन पोषण के क्षेत्र में संलग्न व्यक्ति का क्या कार्य, ये आपको नहीं देखना है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये देख लीजिए। अगर आपको इसको देखना है बेटा तो आप देख सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ऐसा लगता है नहीं मुझे सब पढ़ना है, तो आप जरूर पढ़ो बेटा, क्योंकि ये लेसन बहुत अच्छा है। चूंकि ये आपके हेल्थ से संबंधित है तो पढ़ना जरूरी है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए? व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ परिवेश के साथ साथ प्रतिदिन स्नान, और हमें कैसे पानी से स्नान करना चाहिए ये भी आपके प्रश्न बनते हैं। हमेशा हमें स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए, ताजे और स्वच्छ जल से, ठीक। शरीर के वस्त्र की सफाई, दांतों और आंखों की सफाई, नाखून आदि को काटते रहना चाहिए। अगर हम ये सारी क्रियाकलाप करते हैं बेटा तो जरूर हम अच्छे स्वास्थ्य को पाएंगे। आप देखते हो बच्चे हैं वो, आप सब लोग, आजकल लड़कियों की फैशन हो गई है बड़े बड़े नाखून रखना। मुझे तो नहीं लगता, बहुत कम ही ऐसी होंगी। और ये तो है बेटा, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन जो नहीं पढ़ने वाले वो अपना समय कहाँ बिताएंगे? बड़े बड़े नाखून कर लेंगे, नेल पॉलिश रोज छोड़ाना है, नाखून को सेट करना है, ये करना, ये अच्छा चीज़ नहीं है बेटा। ये कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है।
हम उसी हाथ से खाते हैं ना। क्या आप सब चम्मच से खाते हो? आप इतनी स्टैंडर्ड तो नहीं हो ना बेटा, या आप इतने ऊंची पदवी पे नहीं हो गए हो कि आपके पास नौकर चाकर बहुत है जो आपकी सेवा कर रहे हैं। तो हमेशा अपने को देख के चलना चाहिए। समाज में ये नहीं है बेटा कि वो ऐसी कर रही तो हम भी ऐसा करें, नहीं, ये सब गलत बात है। स्टूडेंट लाइफ बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अपने नाखून, अपने बाल, बच्चियों के बाल में बहुत गंदगियाँ होती हैं। हमें ये सब चीज़ें क्यों क्यों गंदगी होती है बेटा? अगर हम नित्य दिन अपने बाल की सफाई करें, हम अच्छे से शैम्पू करें, अच्छे से बाल को कंघी करें, तो क्यों हमारे बालों में गंदगी आएंगी? लेकिन बच्चे जो होते हैं उनको टाइम ही नहीं मिलता, बाकी कामों के लिए टाइम रहता है लेकिन ये सब नहीं। तो इससे भी आपकी एक पहचान बनती है बेटा, तो आप इन सब पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर परिवार के बच्चों को किस प्रकार, ये रहने दीजिए, वर्तमान में किस पोषक भोज्य पदार्थ की कमी के कारण विभिन्न रोग हो रहे हैं, ये देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि वर्तमान को पूछा है। तो हमारे इस समय में जो भी साबुत अनाज, दाल, सब्जी, फल जैसे पोषक पदार्थ का सेवन कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं ना। मैगी, चाउमीन, पास्ता तो ये बच्चों का फेवरेट हो चुका है। पिज्ज़ा, बर्गर, है ना। जितने का आप पिज्ज़ा लोगे उतने में कोई आप ड्राई फ्रूट खा लो ना, तो आपको ज़्यादा अच्छा प्रभाव देगा। लेकिन नहीं है, हमें तो टेस्ट चाहिए, ठीक। जिसके कारण क्या हो रहा है बेटा? अधिक भार बढ़ रहा है, मोटापा, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, गठिया, अर्थराइटिस, ये सारी बीमारियां हो जा रही हैं। आप सबको पता बेटा, जो पैकेट वाले मसाले यूज होते हैं ना, ज़्यादातर आप देखोगे गाँव में जो छोटे मोटे दुकान होते हैं ना, वो हमेशा पैकेट वाले मसाले टांग के रखते हैं और आसपास की औरतें जो होती है उसको खरीद के लेके जाती है। लेकिन क्या आप सबको पता है वो पैकेट के मसाले खाने से हमारे शरीर पर कितना हानि हो रहा है? उससे बवासीर की समस्या हो रही है, उससे कैंसर की समस्या हो रही है। वर्ल्ड के सारे कंट्री ने ये पैकेट वाले मसाला पर बैन लगा ली। आप भी अपने दिमाग से सोचो बेटा, 1 रुपये में आपको कौन सा मसाला मिल जाएगा? 1 रुपये में तो एक एक इलायची ना मिले। हाँ, अगर मिलती भी है तो बहुत छोटी सी और अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। तो आप भी सोचो बेटा कि वो कौन सा मसाला होता है। वो मसाला नहीं होता है, वो सब केमिकल होता है जो हमारे खाने में टेस्ट पैदा कर देता है। और वो टेस्ट हमें इतना अच्छा लगता है कि बिना उसके हमें सब्जी पसंद नहीं आती। आपको मसाला यूज़ करना है बेटा, आप गरम मसाला यूज़ करो, घर के मसाला यूज़ करो, लेकिन पैकेट वाले मसाला नहीं। आपके परिवार में जो भी ये सब चीज़ें यूज़ करता है बेटा, आप उन्हें थोड़ा सा समझाओ कि नहीं, अभी ये सब चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी। अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य देखना है, आजकल बेटा ना बवासीर की समस्या बहुत बढ़ गई, पेट में जलन, गले में जलन, आंत की समस्या है। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए हमें थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। कभी भी हमें ये मसालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत है बेटा, तो आप महीने में 1 बार 2 बार कर लो, चलेगा, लेकिन रोज दिन नहीं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। इसके बाद पोषण समस्या संबंधी 2 कारण, आर्थिक और कृषि, ये दोनों आप तो अपने से भी लिख लोगे। प्रोटीन ऊर्जा को पोषण की समस्या कब होती है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रोटीन ऊर्जा को पोषण की समस्या आवश्यकता की अपेक्षा अगर हम कम भोजन लेते हैं बेटा, और उसमें क्या कम लेते हैं, ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा अगर हम कम लेते हैं तो हमें प्रोटीन ऊर्जा को पोषण की समस्या देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त बड़ी उम्र के लोगों के साथ क्षय रोग, एड्स, ये क्षय रोग क्या होता है? शरीर का क्षय होना, यानी धीरे धीरे हड्डियों का विकृत होना, क्षय होना, शरीर कमजोर होने लगता है। आप देखोगे आपके जितने हिंदी के राइटर होंगे ना, उनका अगर जीवन परिचय पढ़ोगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए, ये सब ज़्यादातर आप सुनोगे कि क्षय रोग से मर गए। पहले ये बीमारियां बहुत ज़्यादा थी बेटा, कम उम्र में शादी होना और ज़्यादातर धूप ना निकल पाना, धूप ना देखना, तो इसके वजह से ये बीमारी हो जाती थी। एड्स से ग्रसित लोगों को भी प्रोटीन ऊर्जा को पोषण का खतरा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। विटामिन ए की कमी के कारण किस तरह का रोग होता है? तो विटामिन ए हम सब जानते हैं ये हमारी आंखों से संबंधित है। तो जब विटामिन ए की कमी होगी तो हमारी आंखों में ही समस्या होगी, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया, वहां आप जरूर देखिएगा। रतौंधी जैसे खतरनाक बीमारी होती है, और रतौंधी का मतलब क्या होता है? रात को दिखाई देना नहीं, अंधेरे में दिखाई ना देना, आंखों के लिए घातक होता है। और विटामिन ए की कमी के कारण मनुष्य में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाता है, जिससे शारीरिक वृद्धि, शारीरिक विकास रुक जाता है, ठीक बेटा। मैंने क्या बताया, 3 आपके हैं, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। तो पहली प्रायोरिटी हम विटामिन ए को देंगे, ठीक। अगला है हमारा आयोडीन हीनता विकार से क्या आशा है? आयोडीन मतलब नमक में जो हम आयोडीन मिलाते हैं, फोर्टिफिकेशन करते हैं। आयोडीन हीनता विकार एक पारिस्थितिक परिघटक है जो अधिकतर मृदा यानी मिट्टी में आयोडीन की कमी के कारण भारत में हिमालयी जो क्षेत्र, जम्मू कश्मीर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, इन सारे क्षेत्रों में आपको ये समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती है। और ये आयोडीन हीनता विकार ज्यादातर महिलाओं को होता है और बच्चों को।
भारत में कुपोषण की समस्या का मुख्य कारण क्या है? तो हमारे यहाँ सबसे पहले तो अशिक्षा है, गरीबी है, और हमें सही रूप से पोषण नहीं मिल पाना ही हमारा क्या है, कुपोषण की समस्या का मुख्य कारण है। फिर इसके बाद तृतीय स्तर स्वास्थ्य, ये तो मैंने आप लोगों को बताया बेटा, आप देख लीजिएगा वहां से। जन पोषण विशेषज्ञ किन परिस्थितियों में कार्य करते हैं? तो ये देख लीजिए, अस्पतालों द्वारा रोकथाम और संवर्धन के तथा शिक्षा के लिए किए जाने वाले विस्तारित कार्यक्रमों में भाग लेने के रूप में, शैक्षिक योग्यताओं एवं विशेषज्ञता के आधार पर विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय समेकित बाल विकास यानी ICDS सेवाओं में भाग लेने के रूप में, ये क्षेत्र में ये लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा का क्या अर्थ है? वही ICDS, मैंने बहुत अच्छे से बताया है, आप वहां से देख लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा। पोषणहीनता कार्यक्रम, वो भी मैंने बहुत अच्छे से बताया, जितने भी पोषण से संबंधित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं हमारे भारत में, वो मैंने बता दिया। बौनापन क्या है बेटा? देखो यहाँ बौनापन क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की लंबाई उसके उम्र के हिसाब से ना रहे तो वो व्यक्ति क्या हो जाते हैं, बौना, उनकी हाइट कम हो जाती है, उम्र और आपके वजन बढ़ते हैं लेकिन लंबाई बढ़ती नहीं है। भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान एवं समग्र पोषण योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2018। कहाँ हुई थी? राजस्थान के झुंझुनू जिले में हुआ था। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं आपका लघु त्रिप्रश्न, जन पोषण एवं स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य की संकल्पना को किस तरह हम प्रस्तुत करेंगे? वही बेटा जो आपका अति का पहला वाला प्रश्न था जो मैंने समझाया, बस आपको वही लिखना है और इससे ज्यादा कुछ इसमें नहीं लिखना है। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, जन पोषण समस्याओं से जूझने के लिए उपयोग में लाई जा सकने वाली विभिन्न कार्य नीतियों की विवेचना कीजिए। बेटा ये आपको 50 शब्द में देने होते हैं, तो आप इस हिसाब से लिखना कि आपके 50 शब्द हो जाए। हेडिंग मस्ट होती है, हेडिंग जरूर डाला करो। आहार तथा भोजन आधारित कार्य नीतियां और पोषण आधारित तथा औषधि दृष्टि, तो ये दोनों यानी जन पोषण समस्याओं से जूझने के लिए क्या उपयोग में लाया जा रहा है? तो जन पोषण की समस्याओं का तात्पर्य है मतलब अल्प पोषण या अति पोषण, दोनों है, या तो अल्प पोषण हो गया या फिर अति पोषण हो गया। तो ऐसी जब समस्या हो जाती है तो उससे क्या होता है, हमारे जो पब्लिक होती है ना, वो इन समस्याओं से जूझने लगती है। तो उसके लिए हम क्या कार्य नीति अपनाते हैं? तो पहला है आहार अथवा भोजन आधारित कार्य नीति। ये कार्य नीतियां निवारक एवं व्यापक योजनाएं हैं जो पोषणहीनताओं पर नियंत्रण रखने के लिए एक माध्यम के रूप में भोजन का प्रयोग करती हैं। ये सूक्ष्म पोषकों की कमी को रोकने के लिए सूक्ष्म पोषक समृद्धि खाद्य पदार्थों की उपलब्धता एवं उपयोगिता को बढ़ाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पोषण आधारित अथवा औषधि दृष्टिकोण, यहाँ पे क्या है बेटा? पोषण आधारित वही आपके पूरक आहार, जो पोषण पूरक भोज्य पदार्थ, विटामिन ए, लौह तत्व, इनका उपयोग, यानी इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस समस्या को दूर कर सकते हैं। भारत में चल रहे कार्यक्रम, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया बेटा, यहाँ मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ICDS, ये भी आप लोग जरूर देखिएगा। IDD और IDA, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया, ये इंपॉर्टेंट है। आप वो मैंने आपके जो लेसन मैंने पढ़ाया वहां पे मैंने बहुत अच्छे से बताया, तो वहां से सारे बच्चे देखेंगे। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि अब आपके कोई और भी क्वेश्चन बचे हैं, क्योंकि ये सारा मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहाँ से कर लो, ठीक है। चलिए, तो आज आपका लेसन 3 पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लेसन 4 का पूरा डिटेल बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, धन्यवाद।